हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड्स चैनल। आज हम क्लास 4 हिंदी के 3 पार्ट के शब्दार्थ एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है मन के भोले भाले बादल। इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है झब्बर। यहाँ झब्बर बालों के लिए यूज़ हुआ था। आपने अगर कविता पढ़ी है तो आपको याद होगा। झब्बर जैसे काले काले बादलों के बारे में बात हो रही है, यानी ब्लैक क्लाउड्स के बारे में। अगला शब्द है तोंद। तोंद को हिंदी में इसका अर्थ है बाहर की ओर निकला हुआ पेट। हम कहते हैं ना बैली बाहर आ गई है, या फिर छोटी सी टमी बाहर आ जाती है, या किसी की बड़ा बड़ा सा पेट होता है तो उसे तोंद कहते हैं। अगला शब्द है कुबड़। किसी वस्तु या जीव का उभावदार टेढ़ापन। जैसे आपने ऊँट के ऊपर देखा है, गर्दन पे ऐसे ऊपर सा निकला हुआ होता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं। अगला शब्द है मतवाला। अर्थ मनमौजी, मस्ती में रहने वाला या लापरवाह, यानी कि केयर फ्री जो रहते हैं लोग या केयरलेस टाइप के जो होते हैं, उनके लिए हम मतवाला शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगला शब्द तूफानी। अर्थ तूफान की तरह तबाही मचाता हुआ। स्टॉर्म को हम तूफान कहते हैं, तो तूफानी की इंग्लिश होगी स्टॉर्मी। अगला शब्द है शैतानी। अर्थ शरारत भरा हुआ काम या दुष्टतापूर्ण काम। इंग्लिश में क्या हो गया मीनिंग? विकेटनेस। अगला शब्द है जिद्दी या हठी। जो लोग ज़्यादा जिद पर अपनी बात को मनवाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, अड़ जाते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टबर्न, और हिंदी में जिद्दी या हठी। अगला शब्द भले। अर्थ है अच्छे, इंग्लिश में गुड। भोले भाले। अर्थ सरल, सज्जन या कोई अच्छा हृदय का व्यक्ति, अच्छे हार्ट का पर्सन है, उसे हम क्या कहेंगे? भोला भाला व्यक्ति है ये तो, या निश्चल है एकदम, इसके मन में कोई खोट नहीं है। अच्छे हृदय का इंग्लिश मीनिंग हो गया गुड हार्ट। अब हम पार्ट 2 के जैसा सवाल वैसा जवाब के शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द है मुसीबत। अर्थ समस्या, संकट या परेशानी। इंग्लिश मीनिंग है प्रॉब्लम। अगला शब्द है तूती बोलना। अर्थ बातों का प्रभाव होना या बातों का प्रभाव पड़ना। अगर किसी व्यक्ति की बातों का सब पर प्रभाव पड़ता है तो हम कहते हैं इसकी तूती बोलती है। इंग्लिश में टू बी इन्फ्लुएंशियल, मतलब उसकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगला शब्द जलते थे, यानी ईर्ष्या रखते थे, किसी से जलन करते थे या जेलस होते थे। अगला शब्द तरीके। अर्थ उपाय, इंग्लिश मीनिंग वेज। अगला शब्द है अभिमान। अभिमान अर्थ घमंड, इंग्लिश मीनिंग प्राइड। अगला शब्द है छक्के छूटना। अर्थ बुरी तरह पराजित होना या दिमाग काम ना करना। जब कोई बुरी तरह पराजित हो जाएगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। इंग्लिश मीनिंग हो गया बैडली डिफीटेड। हम बोलते हैं ना कि अरे इस टीम ने तो दूसरी टीम के छक्के ही छुड़ा दिए, मतलब इतनी बुरी तरह से हराया कि इनका तो अब बुरी तरह पराजित हो गए, या इनका दिमाग ही काम नहीं करेगा, इन्हें कोई उपाय नहीं सूझेगा। अगला शब्द है कलई खुलना। अर्थ है भेद खुलना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा भेद या राज हो गया आपका मिस्ट्री, और उसका डिस्क्लोज हो जाना। शब्द है अनुरोध। अर्थ विनती, आग्रह या निवेदन। इंग्लिश मीनिंग रिक्वेस्ट। शब्द है नाक भौं सिकोड़ना। अर्थ गुस्सा होना या घृणा करना, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आएगी तो आप अलग से एक्सप्रेशंस देंगे, तो उसे नाक भौं सिकोड़ना कहते हैं। अगला शब्द आबादी। अर्थ है जनसंख्या, और इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 किरमिचकी गेंद के शब्दार्थ। पहला शब्द है चिक। अर्थ बांस से बना एक प्रकार का पर्दा। एक पर्दा होता है जो बांस की लकड़ियों से बनाते हैं, छोटे छोटे उसके पतली पतली लकड़ियां काट के एक पर्दा टाइप का बनाते हैं, उसे हम चिक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैम्बू कर्टेन। अगला शब्द क्यारी। अर्थ मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे आयताकार भाग। मिट्टी में कुछ ऐसे भाग बना दिए जाते हैं मिट्टी के, जिसमें छोटे छोटे से पौधे फूलों के या छोटी छोटी घास लगा देते हैं, आपने देखा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्यारी। इंग्लिश मीनिंग हो गया एन एरिया ऑफ अर्थ वेयर वी कैन ग्रो प्लांट। नेक्स्ट शब्द वृक्ष। अर्थ पेड़, इंग्लिश में ट्री। अगला शब्द है बेल। अर्थ लता,
या बिना तने वाला पौधा। इंग्लिश मीनिंग क्रीपर, इसका एक एग्जाम्पल मनी प्लांट है। शब्द है चतुर, अर्थ होशियार या अक्लमंद, इंग्लिश मीनिंग क्लेवर। अगला शब्द सहारा लेना, अर्थ मदद लेना या सहायता लेना, यानी किसी की हेल्प लेना। अगला शब्द है सबूत, अर्थ प्रमाण, इंग्लिश में एविडेंस या प्रूफ। शब्द है वास्तव, अर्थ सचमुच या हकीकत। रियलिटी इसका इंग्लिश मीनिंग है, हम बोलते हैं ना ये रियलिटी में है या सचमुच में है या जस्ट इमेजिनेशन है, तो इसका मीनिंग क्या है, रियलिटी। शब्द है आजमाना, अर्थ जांचना परखना, इंग्लिश मीनिंग इज चेक करना या ट्राई करना। गुट समूह या दल इसका अर्थ है, इंग्लिश में ग्रुप या पार्टी। आई होप आपको तीनों पार्ट के शब्दार्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे उनके इंग्लिश मीनिंग के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।